तुम यहाँ तक पहुंचे हो, इसका अर्थ है कि जीवन की ऊपरी सतह से परे कुछ गहराई तुमने छू ली है। शायद तुम खोज रहे हो कुछ ऐसा जो शांति दे, जो आत्मा को छू जाए। और यदि ऐसा है तो ये चैनल तुम्हारे लिए है, ये यात्रा तुम्हारे लिए है। और यह आवाज शायद तुम्हारे भीतर की उसी पुकार की गूंज है जिसे तुमने अब तक दबा दिया था। इसलिए यदि तुम्हारा हृदय इस यात्रा में थोड़ा भी हलचल महसूस कर रहा है तो अभी सब कुछ रोककर कृपया इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ब्रह्मांड को पता चल सके कि तुमने सुना है, तुमने महसूस किया है। फिर इस यात्रा को अकेले मत चलो, इस ज्ञान को शेयर करो, क्योंकि कोई और भी है जो अब भी अंधेरे में है, शायद तुम्हारा ही कोई अपना। और यदि तुम चाहते हो कि हर सी ही आध्यात्मिक, बौद्धिक जीवन के केंद्र को छूने वाली कहानियां तुम तक बिना प्रयास पहुंचे, तो इस लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि जब अगली बार सत्य बोले तो तुम उसे सुन सको। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उस मौन की पुकार है जो बुद्ध बन जाने के पहले हर साधक के भीतर बजती है। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सत्य की तपती हुई सांसें हैं जो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में हर मोड़ पर साथ चलती है। और ये यात्रा अब तुम्हारी है। बस एक बात याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये वीडियो, ये संदेश शायद उसी अच्छे की शुरुआत है। तो आओ प्रारंभ करते हैं बुद्ध की उस कहानी को, जहां उन्होंने जीवन के हर रंग को देखा, सुख दुख, हार जीत, प्रेम विराग, और अंत में उस एक मौन को पाया जहां से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो मौन जो केवल उन्हें प्राप्त होता है, जो भीतर की गहराई में उतरते हैं, जो आत्मा के सत्य को देखने का साहस रखते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो इस श्रृंखला के अंत तक एक ऐसा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा जिसे कोई आंख देख नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा हृदय महसूस करेगा। तो अब जब तुमने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है और सब्सक्राइब भी कर लिया है, तब चलो उस मार्ग पर जहां बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम कुछ नहीं हो, इसलिए तुम सब कुछ हो। जब कुछ छिनता है, कुछ जन्म लेता है। वो जंगल की शांति में बैठा था, एक विशाल वटवृक्ष की छांव में, जहां पत्तों की सरसराहट भी ध्यान भंग नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर जैसे ब्रह्मांड खुला पड़ा था। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो था सिद्धार्थ से बुद्ध बना एक महामानव, जो जान चुका था कि जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वो दुख हो या सुख, उसका अपना अर्थ है, अपनी दिशा है। और वही दिशा हमें कहीं ना कहीं परम सत्य की ओर ले जाती है। एक दिन किसी शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन में जब सब कुछ छिन जाता है, जब हमारा अपना ही जीवन बेगाना लगने लगता है, तो क्या तब भी ये मान लेना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, कोई दर्शन नहीं सुनाया, बस एक कहानी सुनाई। एक राजा था, प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के साथ एक विचित्र बात थी। उसका एक मित्र था जो हर आपदा में, हर हानि में, हर नुकसान में बस एक ही बात कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा शिकार पर गया, धनुष चलाते हुए उसका अंगूठा कट गया, खून बह निकला। दर्द असहनीय था, लेकिन उसका मित्र वही दोहराता रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा क्रोधित हो उठा, बोला, मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा है ये अच्छा है? तू मेरा मित्र नहीं हो सकता, तू मेरा शत्रु है। और उसने उसे जेल में डलवा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन वही राजा दोबारा शिकार पर गया, लेकिन इस बार वह एक आदिवासी कबीले के हाथ लग गया, जिनकी परंपरा थी कि हर पूर्ण मनुष्य की बलि दी जाती थी। वे राजा को पकड़ लाए, स्नान कराया, मंत्रोच्चार हुआ, अग्नि जलाई गई, लेकिन जब पुरोहित ने उसका हाथ देखा तो बोला, यह तो अधूरा है, इसका अंगूठा नहीं है, इसे हम नहीं बलि दे सकते। और राजा को मुक्त कर दिया गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसे वही मित्र याद आया जो कहा करता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वापस लौटकर उसने मित्र को रिहा किया और क्षमा मांगते हुए बोला, आज मुझे समझ आया कि तुम्हारी बात कितनी गहरी थी। यदि मेरा अंगूठा न कटा होता तो आज मैं मारा गया होता। लेकिन फिर एक प्रश्न भी उठा, जब मैंने तुझे जेल में डाला तब तूने क्यों नहीं विरोध किया? तब क्या वह भी अच्छे के लिए था? मित्र मुस्कुराया और बोला, यदि मैं जेल में न होता तो मैं भी शिकार पर जाता, और मुझे तो कोई अंगूठा नहीं कटा था, तो मेरी बलि दे दी जाती। बुद्ध चुप हो गए। शिष्य चकित हो गया। फिर बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। तू केवल वर्तमान देखता है, लेकिन समय की आंखों में भविष्य भी साफ होता है। वहां जो तू आज खो रहा है वो कल किसी और रूप में उपहार बनकर लौटेगा। बस तू उसे धैर्य और श्रद्धा से देख। बुद्ध की यही शैली थी,
वे किसी को सत्य को थोपते नहीं थे, वे उसे अनुभव की आंखें देना चाहते थे। जैसे किसी अंधे को रोशनी देना। एक बार किसी स्त्री ने उनसे पूछा, मेरे बेटे की अकाल मृत्यु क्यों हो गई? क्या इसमें भी कुछ अच्छा था? बुद्ध ने उसे समझाया नहीं, उसे एक प्रयोग दिया। बोले, जाओ किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो, और मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर दूंगा। स्त्री चल पड़ी, एक एक घर में गई, लेकिन कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री लौट कर आई और फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, अनुभव ने उसे बुद्ध बना दिया। तब बुद्ध बोले, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, वह एक द्वार है। कुछ पुराना टूटता है ताकि कुछ नया जन्म ले सके, लेकिन जब हम उस टूटन को पकड़ कर बैठ जाते हैं तब पीड़ा होती है। जो छोड़ दे वही मुक्त हो जाता है, और वही जान पाता है कि हर घटना में कोई दिव्य संदेश छिपा है, लेकिन हमारा मन उसे दुख का आवरण पहना देता है। तुम्हारा कोई छीन लेता है ताकि तुम खुद को पा सको। तुम्हें अंधकार में डाला जाता है ताकि तुम अपने भीतर का प्रकाश देख सको। बुद्ध हर बार यही कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तुम ये तब तक नहीं मान पाते जब तक तुम्हारा मन पीड़ा की पहचान न छोड़ दे। उन्होंने कहा, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यह संसार परिवर्तनशील है, और परिवर्तन अक्सर दर्द के साथ आता है, लेकिन वह दर्द जन्म की पीड़ा है, नाश की नहीं। कोई संबंध टूटता है ताकि आत्मा स्वतंत्र हो सके, कोई वस्तु खोती है ताकि मोह से मुक्ति मिले, कोई सपना टूटता है ताकि सत्य जागे। और यही बुद्ध का संदेश है, जब तुम वर्तमान में फंसे हो तब पीछे क्या खोया और आगे क्या मिलेगा ये दिखता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड कभी कुछ बिना कारण नहीं करता। तुम अपनी सीमित दृष्टि से जीवन को समझना चाहते हो, लेकिन जीवन अनंत है, उसकी योजना तुम नहीं, उसका सृजन करता है। बस तुम इतना समझ लो कि जिस क्षण तुम्हें सबसे बड़ा दुख मिलता है, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख भेजता है, जो तुम्हें अभी समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होता है। और जब जीवन के सारे धुंध साफ हो जाते हैं, तब तुम भी मुस्कुरा कर कहते हो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जब जीवन टूटता है तभी प्रकाश फूटता है। कभी कभी जब जीवन से सब कुछ छिन जाता है, तभी पता चलता है कि हमारे पास वास्तव में क्या था, और अक्सर जो बचता है वही सत्य होता है। बुद्ध जब महल छोड़कर गए तो उनके पास ना कोई धन था, ना कोई वस्त्र, ना कोई पहचान, बस एक जिज्ञासा थी, एक बेचैनी थी, एक गहन आग्रह था कि इस संसार के दुख का कारण क्या है और क्या इससे मुक्ति संभव है। लेकिन इस मार्ग में सबसे पहले उन्हें जो मिला वो था खो जाना। उन्हें भूख लगी, शरीर कमजोर हुआ, मित्र दूर हुए, कुछ साधु उनके साथ तप करने लगे, लेकिन वे भी धीरे धीरे साथ छोड़ते गए, क्योंकि बुद्ध ने चरम तप को भी छोड़ दिया था। वे अब न तो अधिक खाते थे, न ही पूरी भूख मिटाते थे। वे केवल इतना ही लेते थे जितना जीवन को संभालने के लिए चाहिए। वे न तो विलासिता में थे, न ही आत्मपीड़ा में। वे अब बीच की उस सूक्ष्म रेखा पर चलना सीख रहे थे जो कहती है कि संतुलन ही धर्म है। उस अरण्य में बैठकर जब वो ध्यान करते तो मन की गहराइयों से छिपे हुए भय, क्रोध, वासना और मोह एक एक कर बाहर आते। ये वही अंधकार था जो उन्होंने वर्षों तक महल में दबा कर रखा था। लेकिन अब जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, जब कोई स्त्री, कोई संगीत, कोई दौलत उन्हें विचलित करने नहीं आई, तो वह सारा अंधकार उनके भीतर से ऊपर आने लगा। और वह सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि वो देखने लगे थे वो सब कुछ जो वे नहीं देखना चाहते थे। लेकिन बुद्ध डरे नहीं, उन्होंने उस अंधेरे को भी स्वीकार किया, और वहीं से उन्हें ये सत्य मिला कि बाहर का दुख उतना बड़ा नहीं जितना भीतर की वासना है, बाहर की भूख उतनी तीव्र नहीं जितनी मन की चाह, और जो व्यक्ति इस चाह से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। लेकिन इस मुक्ति तक पहुंचने के लिए उन्हें सब कुछ खोना पड़ा। उस रात को मत भूलो जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, वो उठेंगे नहीं जब तक सत्य ना मिल जाए। और वही रात थी जब उन्हें सबसे बड़ा आक्रमण सहना पड़ा। मार उनके सामने खड़ा था। मृत्यु, मोह, भय, वासना, लालच, अहंकार, सबने आकर उन्हें डराया। माया ने अपने सारे रूप बदलकर उनके सामने रखे, लेकिन बुद्ध अडिग रहे, क्योंकि अब उन्होंने जान लिया था कि ये सब भ्रम है, और भ्रम जब टूटता है तभी भीतर से ज्ञान का प्रकाश फूटता है। और जब वो प्रकाश फूटा तो सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। और उसी क्षण उन्होंने जाना कि जिस पीड़ा से वे गुजरे वो अनावश्यक नहीं थी, वो ही सीढ़ी थी। क्योंकि अगर वो पीड़ा ना होते तो अनुभव ना होता, और अगर अनुभव ना होता तो कोई बोध नहीं होता, और अगर बोध नहीं होता तो संसार के करोड़ों लोग आज भी अंधकार में भटक रहे होते।
उन्होंने जाना कि जीवन में जो टूटता है वही नया जन्म लेता है, जो गिरता है वही उड़ने की तैयारी करता है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबता है, सड़ता है, तभी अंकुर बनता है, वैसे ही जब जीवन हमें तोड़ता है तब भीतर से नया मैं जन्म लेता है। वो मैं जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो मृत्यु के पार है। और बुद्ध ने जब ये जान लिया तब वे बोले, दुख है लेकिन उसका कारण भी है, और उस कारण का अंत भी है, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है। और यही 4 आर्य सत्य हैं, यही जीवन की दिशा है और यही जीवन का अर्थ है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, प्रियजनों को छोड़ा, अपने पुत्र को भी छोड़ा, और तब जाकर उन्हें मिला वो जो किसी को विरले ही मिलता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी पत्नी मर गई, मैं दुखी हूं, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? बुद्ध ने कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। व्यक्ति बोला, क्या? बुद्ध बोले, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही 8 अंग हैं जो तुम्हें हर पीड़ा से परे ले जा सकते हैं, और यही अष्टांग मार्ग है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरी पीड़ा तो अब भी है। बुद्ध बोले, जब तुम पीड़ा को पकड़ कर बैठते हो तब वह करवाहट बन जाती है, लेकिन जब तुम उसे देखकर स्वीकार कर छोड़ देते हो तब वही पीड़ा दवा बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस अच्छाई को देखने की दृष्टि चाहिए, और दृष्टि केवल तब आती है जब तुम भीतर देखना सीखते हो। बाहर की घटनाएं तुम्हें केवल संकेत देती हैं, लेकिन उनका अर्थ तुम्हें खुद निकालना पड़ता है। बुद्ध ने कहा, जीवन एक दर्पण है, वो वही दिखाता है जो तुम हो। अगर तुम पीड़ित हो तो जीवन भी तुम्हें पीड़ा दिखाएगा, लेकिन अगर तुम शांत हो तो वही जीवन तुम्हें आनंद से भर देगा। और आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, उस क्षण में होता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसने मुझे मजबूत बनाया, सजग बनाया, और सजगता ही बुद्धत्व की शुरुआत है। सजग व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता, न तारीफ से, न आलोचना से, न हानि से, न लाभ से। वो केवल साक्षी होता है, और जो साक्षी हो गया वो मुक्त हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन में जब भी किसी कठिनाई से गुजरो, बस इतना पूछना, क्या ये मेरे लिए एक नई आंख खोल रही है? क्या ये मुझे भीतर की ओर ले जा रही है? अगर हाँ तो धन्यवाद कहो उस परिस्थिति को, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। एक बार एक डाकू अंगुलिमाल ने बुद्ध से पूछा, मैंने सैकड़ों को मारा, क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम भी, अगर तुम पलट सको, अगर तुम अपनी चेतना को बदल सको। और जब अंगुलिमाल ने भीतर की ओर यात्रा शुरू की तो वो भी एक साधु बन गया। और तब बुद्ध बोले, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस तुम ये तय करो कि तुम उस अनुभव से सीखते हो या हार मान लेते हो। जीवन की हर कहानी में एक छिपा हुआ मोती होता है, लेकिन उसे वही पा सकता है जो अंधेरे में भी विश्वास रखता है। और यही विश्वास बुद्ध ने हमें सिखाया। जब प्रेम त्याग बन जाए तो बुद्ध जन्म लेता है। बुद्ध के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया जब उनका अतीत वर्तमान के द्वार पर आ खड़ा हुआ। वर्षों पहले जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, तब पीछे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, क्योंकि प्रश्नों से परे जाकर ही सत्य की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जब वे ज्ञान प्राप्त कर लौटे, तब उनके सामने खड़ा था उनका पुत्र राहुल, एक मासूम सा बालक जिसकी आंखों में अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही प्रश्न था, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? गौतम बुद्ध शांत थे, लेकिन भीतर भावों का समुद्र उमड़ रहा था, क्योंकि राहुल केवल उनका पुत्र नहीं था, वह उन सारे संबंधों का प्रतीक था जिन्हें बुद्ध ने पीछे छोड़ा था। एक बार फिर सामने था मोह, लेकिन इस बार बुद्ध मोह से नहीं भागे। उन्होंने उसे समझाया, देखा और स्वीकार किया। उन्होंने राहुल को पास बुलाया और कहा, राहुल, मैं तुझे देने के लिए धन नहीं लाया, सत्ता नहीं लाया, विरासत नहीं लाया। मैं तुझे देने आया हूं वो ज्ञान जो मुझे इस जीवन की खोज में मिला, और यही मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे बौद्ध भिक्षु बनाना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा रक्त है, और मैं चाहता हूं कि तू भी वही प्रकाश देखे जो मैंने देखा। राहुल ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन यशोधरा, बुद्ध की पत्नी, वो मौन खड़ी रही। आंखों में वो आंसू थे जो वर्षों से थमे हुए थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मौन ही सबसे बड़ा प्रश्न था। क्या ये प्रेम है जो सब कुछ छोड़ देता है? क्या यही धर्म है जो रिश्तों की कीमत पर खड़ा होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यशोधरा, तू समझेगी, क्योंकि तू भी उस गहराई को जानती है। प्रेम कभी बांधता नहीं, वो तो मुक्त करता है, और मैं राहुल को इसलिए मुक्त कर रहा हूँ ताकि वह भी अपनी आत्मा को जान सके, और जब वो खुद को जान लेगा तब वह सब कुछ जान सकेगा।
सबको प्रेम कर सकेगा, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना जो प्रेम होता है वो असल में केवल चाह होती है, पराधीनता होती है। और मैंने चाह नहीं दी, मैंने उसे स्वतंत्रता दी है। यशोधरा की आंखों से बहते आंसू अब शांत हो गए। शायद उसने देख लिया था कि बुद्ध अब वही सिद्धार्थ नहीं रहे जो एक दिन चुपचाप महल से निकल गया था। अब वह पुरुष था जो संसार के लिए तप चुका था, जल चुका था, और जो जल कर उजियारा बन चुका था। बुद्ध ने राहुल को संघ में दीक्षा दी और तब कहा, इसे मैं अपने पुत्र के रूप में नहीं, एक जिज्ञासु के रूप में देखता हूँ। और यही सबसे बड़ा प्रेम है, जब तुम सामने वाले को उसके आत्मिक रूप में स्वीकार करते हो, न कि केवल संबंध के चश्मे से। और यही से जन्म होता है त्याग में बसे हुए प्रेम का। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, प्रेम तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक उसमें त्याग ना हो, और त्याग तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रेम ना हो। क्योंकि प्रेम जब बांधने लगता है तब वह बंधन बन जाता है, और जो बंधन है वह पीड़ा देगा। लेकिन जब प्रेम किसी को मुक्त करता है तब वह आध्यात्मिक हो जाता है। और यही मैंने राहुल को दिया, एक पिता का सबसे गहरा प्रेम, उसे उसकी आत्मा की खोज के लिए भेजना। और यही से समझो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सिद्धार्थ ने एक दिन अपने बच्चे को छोड़ दिया था, और उस दिन यशोधरा ने जो आंसू बहाए थे उन्हें आज समझ आई थी, क्योंकि आज वो बच्चा एक दीप्तिमान भिक्षु बन चुका था, जो अपने पिता के साथ संसार को सत्य की राह दिखा रहा था। और यही थी एक पूरी यात्रा, अंधकार से प्रकाश की, जो शुरू हुई थी एक त्याग से और पूरी हुई एक बोध में। बुद्ध ने कहा, यदि मैं उस दिन रुक गया होता, अगर मैंने राहुल को न छोड़ा होता, अगर मैंने यशोधरा की आंखों से बहते आंसुओं से डरकर सत्य की खोज नहीं की होती, तो क्या मैं आज बुद्ध बन पाता? नहीं। और ना ही राहुल आज वो बन पाता जो वह बन रहा है। इसलिए जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, यदि उसे तुम उस दृष्टि से देख सको। एक दिन एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा, मेरा प्रेम मुझे छोड़कर चला गया, क्या मैं कभी उस रिक्तता को भर सकूंगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खाली स्थान भरने के लिए नहीं होता, खाली स्थान कभी कभी तुम्हारी आत्मा को सुनने के लिए बनाया जाता है। और जब तुम उस रिक्तता से डरना बंद कर देते हो, तब वो खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और फिर तुम जान पाते हो कि जिस व्यक्ति को तुमने खोया वह तुम्हें अपने भीतर खोजने का कारण बन गया। और यही है संसार का नियम, हम जिसे खो देते हैं वही हमें भीतर से खोजना सिखा देता है, और वही खोना एक नई दृष्टि दे जाता है। बुद्ध ने एक बार एक पशु प्रेमी राजा को कहा, तुम पशु पालते हो, लेकिन जब कोई मर जाता है तो रोते हो, क्योंकि तुमने केवल उसका शरीर चाहा, उसकी आत्मा नहीं देखी। अब यदि तुम हर रिश्ते को आत्मा से जोड़ो तो मृत्यु भी एक परिवर्तन लगेगी, खोना भी एक उपहार लगेगा। और यही तब होगा जब तुम ये मान लो कि जो होता है वो ब्रह्मांड की योजना है, जो अभी कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आगे चलकर वही तुम्हारे अंदर वो बीज बोएगा जिससे आत्मज्ञान का वृक्ष उगेगा। बुद्ध ने हर बार एक ही बात सिखाई, मत डरो खोने से, मत डर सच्चाई से, मत डर उस चुभन से जो भीतर आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि वही तुम्हें जीवित बनाती है, वही तुम्हें बुद्ध बनने की तैयारी करवाती है। और जब तुम्हारा प्रेम त्याग में बदलता है, जब तुम्हारे आंसू ध्यान में बदलते हैं, जब तुम्हारा रिक्त हृदय भी किसी के लिए आशीर्वाद बन जाता है, तब समझो कि तुमने बुद्ध को पाया। और यही वो प्रेम है जो संसार से परे है, और यही वो अनुभव है जो बार बार कहता है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जब घृणा के सामने प्रेम खड़ा होता है तो संसार बदल जाता है। घृणा जब आंखों में उतर आती है तो व्यक्ति का हृदय जलता है, उसकी दृष्टि विकृत हो जाती है, और वो दूसरों को नहीं, खुद को नष्ट करने की राह पर चल पड़ता है। लेकिन वही घृणा जब प्रेम के सामने खड़ी होती है तो या तो पिघलती है या भस्म हो जाती है। बुद्ध का जीवन इसी करुणा का जीवंत उदाहरण था। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे जीते थे उसे जो वे कहते थे। एक दिन की बात है जब वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला जो उनसे द्वेष रखता था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया, भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध एक वट वृक्ष की तरह अडिग खड़े रहे, शांत, मौन, सहज, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिष्य क्रोधित हो उठे, बोले, भगवान इसे उत्तर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वो उसके पास ही रह जाते हैं। मैं अपने भीतर घृणा को स्थान नहीं देता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम ही इसका एकमात्र उत्तर है।
और यही मेरे जीवन का अनुभव है। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा उत्तर मिलने की आशा नहीं थी। वह गिर पड़ा बुद्ध के चरणों में और बोला, आपने मुझे जीत नहीं लिया, आपने मुझे छू लिया और मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, जब तुम घृणा के बदले प्रेम करते हो तब तुम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि घृणा भीतर जलती रहती है और आत्मा को काले धुएं से भर देती है, लेकिन प्रेम वह वायु है जो उस धुएं को बाहर कर देता है। बुद्ध का प्रेम किसी भावना से नहीं उपजा था, वह तो बोध की उस आग से निकला था जिसमें उन्होंने अपनी सारी वासनाएं, क्रोध, अपेक्षाएं और अहंकार जला दिए थे। और जब भीतर सब कुछ भस्म हो गया तब जो शुद्ध बचा वही करुणा थी, और वही करुणा अब उनके व्यवहार में झलकती थी। एक और घटना जब देवदत्त, बुद्ध का ही चचेरा भाई और शिष्य, ईर्ष्या से भर गया था। उसने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की अनेक योजनाएं बनाई। एक बार उसने एक पागल हाथी को बुद्ध के सामने छोड़ दिया। हाथी दौड़ता हुआ आया, सभी इधर उधर भाग गए, लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे, आंखें बंद किए, हृदय शांत, हाथ जोड़कर खड़े। और जब हाथी उनके पास पहुंचा उसने अचानक दौड़ना बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। शिष्य स्तब्ध थे, लेकिन बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, जब भीतर अहिंसा पूर्ण हो जाती है तब बाहर की हिंसा भी स्वयं शांत हो जाती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। घृणा तब तक तुम्हें सताती रहेगी जब तक तुम उसे प्रेम से ना देख सको, और प्रेम तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपने भीतर घृणा को समझकर मुक्त ना कर दो। बुद्ध ने कहा, देवदत्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक था, क्योंकि उसके कारण मैंने अपने भीतर छिपे डर को देखा, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचाना और हर बार उन्हें प्रेम से बदलने की साधना की। अगर वो ना होता तो शायद मैं वो नहीं बन पाता जो आज हूं। इसलिए मैं कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ तक कि शत्रु भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है यदि तुम सजग हो। और सजगता का मतलब है अपनी भावनाओं को पकड़ना नहीं, बस देखना, समझना और मुक्त करना। बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो कहा, अपने शत्रु के प्रति भी वैसा ही भाव रखो जैसा अपने मित्र के लिए रखते हो, क्योंकि तुम्हारा भाव तुम्हें ही आकार देता है, न कि वो व्यक्ति जिसके लिए तुम सोच रहे हो। जब तुम घृणा करते हो तो विष पहले तुम्हारे भीतर जाता है, और जब तुम क्षमा करते हो तो अमृत तुम्हारे भीतर ही बहता है। एक बार एक राजा ने पूछा, भगवान, आप अपने शत्रु को दंड क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह जो करता है वह अज्ञान से करता है, और अज्ञानी को दंड नहीं दया चाहिए। क्या तुम उस अंधे को मारोगे जो तुम्हारे पैर पर गिर गया क्योंकि उसे रास्ता नहीं दिखा? नहीं ना। तो फिर जो व्यक्ति अंधकार में है उसे तुम्हारा दीपक चाहिए, तुम्हारा दीपक चाहिए, तुम्हारा गुस्सा नहीं। और यही दीपक है करुणा, प्रेम, क्षमा। और यही तो वो शक्तियां हैं जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से बुद्ध बना देती हैं। और फिर बुद्ध ने कहा, घृणा से जीतने वाला विजेता नहीं होता, प्रेम से जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वो बाहरी लड़ाई नहीं, अपनी अंतरात्मा की लड़ाई जीत चुका होता है। और जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन बार बार तुम्हें ऐसे लोग देगा जो तुम्हें चोट देंगे, धोखा देंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन ये मत भूलो कि वे सब तुम्हारे भीतर के अंधेरे को बाहर लाने के लिए आए हैं, ताकि तुम उन्हें देख सको, स्वीकार सको और प्रकाश में बदल सको। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें दुख दे तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुम मेरे भीतर का प्रकाश जगाने आए हो। और यही वो दृष्टि है जो बुद्ध ने संसार को दी, और यही वो अनुभव है जो बार बार कहता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब मृत्यु को समझ लिया जाए तो जीवन भयमुक्त हो जाता है। मृत्यु वह शब्द जिसे सुनते ही शरीर सिहर उठता है, मन बेचैन हो जाता है और आंखें किसी छाया को खोजने लगती हैं, जैसे कोई अनहोनी सिरहाने खड़ी हो। पर गौतम बुद्ध के लिए मृत्यु कोई भय नहीं थी। मृत्यु उनके लिए एक रहस्य थी जिसे सुलझाना था, समझना था और फिर शांत होकर स्वीकारना था। बचपन से ही उन्होंने वृद्ध को देखा, रोगी को देखा और मृद्ध को देखा, और वही तीन दृश्य उनके भीतर एक बेचैनी जगा गए थे कि ये जीवन जो अभी इतना सुंदर दिखता है वो क्षण भर में मिट्टी क्यों हो जाता है। ये देह जो अभी मुस्कुरा रही थी वो अचानक निर्जीव कैसे हो जाती है। और इसी प्रश्न ने उन्हें घर छोड़ने के लिए विवश किया था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान में जाकर मृत्यु को नजदीक से देखा तो उन्हें एक नई बात समझ आई। मृत्यु अंत नहीं, संक्रमण है, परिवर्तन है, एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर, एक देह से दूसरी चेतना की यात्रा की ओर। और जब उन्होंने यह समझ लिया तो फिर संसार की सारी पीड़ाएं उनके भीतर उतरती गईं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकी। एक दिन एक स्त्री उनके पास आई, गोद में मृत बालक था, आंखें सूजी हुईं,
बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप बुद्ध हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं जरूर करूंगा, बस एक काम करो, गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाओ जहां कभी कोई मरा न हो। स्त्री भागी उत्साह से, आशा से, लेकिन एक एक घर जाकर जानती गई, कहीं माँ मरी है, कहीं पिता, कहीं भाई, कहीं दादी, कहीं कोई बच्चा। हर घर में मृत्यु का वास था। वह स्त्री दिन ढलते ढलते लौट कर आई। गोद अब खाली थी, आंखों से आंसू नहीं थे, हृदय में रोशनी थी। बोली, अब समझ गई भगवान, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई, वह सबकी अतिथि है। वह कोई शत्रु नहीं, वह तो एक यात्री है जो हर घर आता है और फिर निकल जाता है। बुद्ध बोले, जब तुम मृत्यु को समझ लेती हो तब वह पीड़ा नहीं देती, वह समझ देती है। तब जब समझ आ जाती है तब जीवन भी एक उत्सव लगने लगता है, क्योंकि अब हर पल अनमोल हो जाता है। मृत्यु जीवन को महत्व देती है। जैसे कोई सुंदर चित्र उसकी सीमा से और सुंदर हो जाता है, उसी तरह जीवन को उसकी मृत्यु ही सार्थक बनाती है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अमर होते तो तुम कोई कार्य नहीं करते, कोई लक्ष्य न होता, लेकिन मृत्यु का भय तुम्हें सजग बनाता है, तुम्हें हर क्षण को जागरूक होकर जीने के लिए प्रेरित करता है, और जो इस भय को समझकर प्रेम में बदल दे वही बुद्ध बनता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब मृत्यु निकट थी तब भी वे चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, हूं, लेकिन मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरी शरण यही रहेगी, और जब तुम सच्चे मन से मेरी शिक्षाओं को धारण करोगे तब तुम स्वयं को जान लोगे, और जब तुम स्वयं को जान लोगे तब मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, वो केवल स्थान बदलती है, वस्त्र बदलती है। जैसे कोई थका हुआ यात्री पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक देह से निकलकर दूसरी में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल देह की है, चेतना अमर है, और यह जो अनुभव है वही आत्मज्ञान है। और यही अनुभव बार बार कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मृत्यु भी, क्योंकि यदि मृत्यु ना हो तो जीवन की सुंदरता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम किसी को प्रेम नहीं करोगे, तुम किसी क्षण को पूरी तरह नहीं जी पाओगे, लेकिन जब तुम जानते हो कि एक क्षण बीत जाएगा तो तुम उसे पूरी तरह से जियोगे, उसे महसूस करोगे, उसे अपना बना लोगे। और यही जीवन है, क्षण क्षण में मरते हुए भी अनंत को जी लेना। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मृत्यु मुझसे नहीं डरती, मैं भी उससे नहीं डरता, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हम एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जब तक तुम मृत्यु को शत्रु समझोगे तब तक वह तुम्हें डराएगी, लेकिन जिस दिन तुम उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लोगे तब वह तुम्हारी मित्र बन जाएगी। और जिस दिन मृत्यु तुम्हारी मित्र बन जाए उस दिन जीवन पूर्ण हो जाएगा। उस दिन तुम केवल जियोगे नहीं, जागोगे, और वही जागरण ही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही बुद्धत्व है। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें खुद अपने भीतर वह रोशनी जलानी होगी जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाए। और उस रोशनी के लिए जरूरी है कि तुम मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि उसे देखो, समझो और अपनाओ। और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम जानोगे कि मृत्यु तो केवल देह की है, आत्मा तो तब भी प्रेम करती है, तब भी अनुभव करती है, तब भी यात्रा में होती है। और तब तुम किसी के जाने पर रोगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि वह कहीं नहीं गया, वो बस बदल गया। और बदला इसीलिए क्योंकि कुछ और नया उसे सीखना था, अनुभव करना था। और यह सब संभव होता है जब तुम यह मान लो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मृत्यु भी, जब बुद्ध ने जीवन के शिखर पर भी कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, जब राजा सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जब राजमहलों की मोह माया छोड़कर उन्होंने जंगलों की खामोशी में सत्य की खोज की, जब ज्ञान की अग्नि में उन्होंने अहंकार की आखिरी बूंद भी जला दी, तब भी वो बोले, मैं कुछ नहीं हूं। उनके शिष्य अचंभित थे, दुनिया उन्हें भगवान मान चुकी थी, राजा भी चरणों में झुक चुके थे, सम्राट अशोक जैसे लोग उनके नाम पर साम्राज्य चला रहे थे। पर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल एक मार्ग हूं, मैं उस सच्चाई की ओर ले जाने वाला संकेत हूं, लेकिन सत्य मैं नहीं हूं। और यही वाणी थी उस आत्मज्ञानी की, जिसने हर पल अपने भीतर अहंग को पिघलाया, जिसने जीवन के हर मोड़ पर केवल यही देखा कि जो कुछ होता है वह व्यर्थ नहीं होता, उसकी कोई न कोई सीख, कोई न कोई अर्थ छुपा होता है। बुद्ध ने अपनी पूरी साधना में बार बार स्वयं को मिटाया ताकि कुछ नया जन्म ले। उन्होंने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया और अपने ही मन पर परीक्षण करते रहे। जब किसी ने उन्हें गाली दी, उन्होंने उत्तर में मौन दिया। जब कोई उन्हें पूछने आया,
उन्होंने कहा, मुझे मत पूछो, उस सत्य को देखो जो मेरे भीतर जागा है। उनके लिए जीवन कोई उपलब्धि की दौड़ नहीं था, वो कोई पुरस्कार जीतने नहीं निकले थे, वो स्वयं से मिलने चले थे। और जब स्वयं को खोज लिया तो जाना कि वहां कोई मैं नहीं बचा, केवल शांति थी, मौन था, शून्यता थी। यही शून्यता उनका अंतिम सत्य था। जब एक बार आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आप इस समग्र ब्रह्मांड में अपने आप को क्या समझते हैं? तो बुद्ध बोले, मैं कुछ नहीं हूँ और यही मेरी पूर्णता है। ये वाक्य सुनकर आनंद रो पड़े, क्योंकि उन्होंने जीवन में हजारों लोगों को कहते सुना था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऋषि हूँ, पर पहली बार कोई कह रहा था मैं कुछ नहीं हूँ। और यही कुछ नहीं होना ही तो सब कुछ है, क्योंकि जहाँ मैं मिटता है वहीं से ब्रह्म का उदय होता है, वहीं से सच्चा प्रेम फूटता है, वहीं से करुणा बहती है। बुद्ध जानते थे कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह तुम्हें या तो कुछ सिखाता है या कुछ मुक्त करता है, और दोनों ही हालात में वह अच्छा ही करता है। भले ही शुरुआत में वह कष्ट लगे, लेकिन अंततः वह तुम्हारे भीतर छुपे हुए बंद दरवाजों को खोल देता है। बुद्ध की पूरी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अगर तुम खुद को मिटाने का साहस रखते हो तो ब्रह्म तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। जब वे कपिलवस्तु लौटे और उनके पिता ने कहा, तुमने हमारा नाम डुबा दिया, हमारा गौरव मिटा दिया, तो बुद्ध ने आंखें नीची करके कहा, पिता, मैंने अपने भीतर का झूठा गौरव ही मिटाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी मिटा दीजिए। उस दिन एक राजा रो पड़ा, क्योंकि उसने पहली बार एक पुत्र में एक पूर्ण बुद्ध को देखा था, जो न क्रोध करता था न द्वेष, जो हर चोट को अवसर मानता था और हर ठोकर को शिक्षण। बुद्ध ने कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, न कोई मंदिर बनवाया, न कोई मूर्ति गढ़ी, फिर भी उनका जीवन ही उपदेश बन गया। क्योंकि जब कोई सच्चाई से जीता है तो उसका मौन ही दुनिया को बदल देता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो महान है, पर उनकी विनम्रता ही उन्हें अमर बना गई। जब वे कुशीनगर में अंतिम श्वासें ले रहे थे, तब भी उनके होंठों पर था, सब नश्वर है, सावधान रहो। उन्होंने जीवन के आखिरी क्षण तक कुछ सिखाया, कुछ चेताया, और फिर उसी मौन में लीन हो गए जिससे वह आए थे। उनके लिए मृत्यु भी कोई अंत नहीं थी, वो केवल एक यात्रा का अगला चरण थी। और यही विश्वास उन्हें अद्भुत बनाता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, यदि हम सजग हैं तो हर घटना हमें आत्मा के निकट ले जाती है। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, केवल दिया, केवल बांटा, और जब कुछ नहीं बचा तब भी दिया अपना मोहन, अपना निर्वाण। यही कारण है कि बुद्ध आज भी जीवित हैं, हमारी चेतना में, हमारे विचारों में, और हर उस क्षण में जब हम अपने भीतर कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि ये केवल वाक्य नहीं है, ये जीवन की परम अनुभूति है जिसे बुद्ध ने अपने अस्तित्व से सिद्ध किया। और इसीलिए जब बुद्ध जीवन के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने गर्व नहीं किया, उन्होंने बस नम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि जो वास्तव में सब कुछ पा लेता है वह जान जाता है कि कुछ भी उसका नहीं है, सब उस ब्रह्म की लीला है। और बुद्ध इस लीला में केवल एक साक्षी बनकर जीते रहे। जब बुद्ध ने उस युवक को देखा जो अंधेरे में गिरा पड़ा था, जो अपने भाग्य को कोस रहा था, जो रोते रोते बेहोश होने को था, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तू जानता है कि तेरा यह गिरना भी तुझे उठाने के लिए हुआ है? युवक चौंका। उसने कहा, बुद्ध शांत रहे, जैसे कोई पर्वत किसी तूफान के सामने मौन खड़ा रहता है। फिर बोले, एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, उसे लगता है अब मेरा अंत हो गया, लेकिन वही क्षण उसके पुनर्जन्म का होता है। वही अंधकार उसके लिए जड़ें फैलाने का अवसर बनता है, और वही बीज एक दिन वटवृक्ष बनकर छाया देता है। संसार को तू जिसे खोना समझता है वह दरअसल तुझे पाने की दिशा में धकेल रहा है। तू जिसे अंत समझता है वह शुरुआत है। तू जिसे अपमान कहता है वही तेरे भीतर आदर की आकांक्षा को जन्म देता है। तेरा दुख तुझे मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है, और तेरा रोना तेरे भीतर छुपे कर्मा के महासागर को खोलने वाला द्वार है। युवक की आंखें भर आईं, पर अब आंसू पश्चाताप के नहीं, समझ के थे। वह घुटनों के बल बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, क्या मेरा जीवन फिर से खिल सकता है? बुद्ध बोले, जीवन कभी मुरझाता ही नहीं, मुरझाती है तेरी दृष्टि, तेरी आशा, तेरी पकड़। तू छोड़ देना सीख, जैसा मैंने छोड़ा। राजमहल, सत्ता, सुख, स्त्री, पुत्र, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान गया कि बाहर की किसी भी वस्तु में शाश्वत सुख नहीं है। और जब मैंने सब छोड़ा तो सब कुछ मेरे भीतर खिल उठा, आनंद भी, प्रेम भी, परम सत्य भी। तू भी अगर इस पीड़ा को पकड़ने की बजाय उसे देखने लगे, उसे समझने लगे, तो वही पीड़ा तुझे शुद्धि दे देगी, जैसे अग्नि सोने को निखार देती है। युवक अब उठ चुका था, उसका शरीर पहले जैसा ही था,
पर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया जल जाए और वह रोशनी जो भीतर से आती है बाहर की तमाम विपत्तियों को गौण कर देती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, कुछ भी ऐसा नहीं जो व्यर्थ हो। जीवन में जो होता है वह या तो शिक्षा होता है या आशीर्वाद, परंतु दोनों ही अच्छाई के बीज बोते हैं। अगर तू सावधान है तो हर आंसू भी मोती बन जाएगा, और अगर तू सोया रहेगा तो हीरा भी हाथ से फिसल जाएगा। वह युवक जो कल तक शोक का प्रतीक था अब शांति की आभा में नहा रहा था, और यहीं से शुरू हुआ उसका नया जन्म, बिना किसी बाहरी परिवर्तन के, लेकिन भीतर के क्रांति के साथ। और यही था बुद्ध का संदेश, जो हुआ वह भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा उसमें भी कोई छिपा हुआ वरदान है। बस तो रुक, देख, स्वीकार कर और चल, क्योंकि जीवन एक प्रवाह है और प्रवाह कभी रुकता नहीं। तो तू क्यों थमे? जब दुख ही सबसे बड़ा गुरु निकला, जब हम जीवन को केवल सुख की तलाश में जीते हैं तब दुख हमें खोज लेता है, लेकिन जब हम दुख को समझने निकलते हैं तब जीवन स्वयं सामने आकर झुक जाता है। बुद्ध के जीवन में ऐसा ही क्षण तब आया जब उन्होंने राजमहल, परिवार, ऐश्वर्य, सम्मान और भोग विलास को छोड़कर केवल एक प्रश्न के लिए संसार की पीठ कर दी। क्यों दुख है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह उस आत्मा की पुकार थी जो सत्य को देखने के लिए बेचैन थी। वह सत्य जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह सुख जो चीजों से नहीं आता, वह समाधान जो विचारों में नहीं मिलता। और यह प्रश्न उन्हें उस जंगल तक ले गया जहां जीवन का कोई सहारा न था, केवल मौन, तप, प्रतीक्षा और सूखी हुई सांसें थीं। और उन सांसों के बीच उठता एक स्वर, जो हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है। वे क्षण जब बुद्ध ने भोजन त्यागा, शरीर को सुखाया, स्वयं को कंकाल बना लिया, केवल इस आशा में कि शायद आत्मा तभी बोले जब शरीर चुप हो जाए, लेकिन आत्मा भी तब तक मौन रही जब तक बुद्ध ने यह नहीं समझा कि अत्याचार से ज्ञान नहीं आता, पीड़ा से शुद्धि नहीं आती। और जब उन्होंने वह कठोर साधना छोड़ दी और गांव की एक स्त्री ने उन्हें दूध और चावल का भिक्षा अर्पित किया, तब बुद्ध को पहली बार यह बोध हुआ कि सत्य न तो आत्म यातना में है, न ही भोग में, वह तो बीच की उस मध्यम पगडंडी में छिपा है, जहां न तो इच्छा है और न ही इनकार, जहां केवल स्वीकार है। और वहीं से जन्मा वह महान सिद्धांत, मध्यम मार्ग, जो आज भी ध्यान, योग और संतुलित जीवन का आधार है। लेकिन इस जागरण तक पहुंचने के लिए बुद्ध को जीवन ने ठोकरें दी। उन्होंने दुहक को गले लगाया और तब जाकर जाना कि यह दुहक ही गुरु है। यह हर चोट, हर असफलता, हर अपमान, हर विफलता, हर अपमान, हर विफलता, हर खोया हुआ संबंध, हर आंसू, हर अकेलापन, यह सब मिलकर हमें उस मौन में धकेलते हैं जहां आत्मा फुसफुसाती है, और यही फुसफुसाहट ही ब्रह्म वाक्य बनती है। बुद्ध जब ज्ञान के अंतिम किनारे पर थे, जब पीपल के उस वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठने का निश्चय किया, तब उन्होंने भीतर ही भीतर कहा था, अब या तो सत्य मिलेगा या यह शरीर समाप्त होगा। और यह कोई सन्यासियों की अतिशयोक्ति नहीं थी, यह उस आत्मा का निर्णय था जो इस पृथ्वी पर जन्म केवल इसलिए लेकर आई थी ताकि वह मनुष्यता को उसकी भूली हुई दिव्यता याद दिला सके। और वह जागरण की रात बहुत लंबी थी। असंख्य विचारों की चुभन, वासनाओं का आवेग, भय का नर्तन, मोह की आवाजें, लेकिन बुद्ध स्थिर रहे, क्योंकि अब उन्होंने दुख को दुश्मन नहीं माना बल्कि उसे गुरु समझा। और तब जीवन का रहस्य उनके सामने खुला। उन्होंने देखा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। उन्होंने देखा कारण और परिणाम की श्रृंखला, देखा कर्म और फल का गूढ़ संबंध, देखा चेतना की विभिन्न अवस्थाएं। और तब उन्होंने कहा, दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक का अंत है, और दुहक के अंत का मार्ग है। यही वह 4 आर्य सत्य हैं जिन पर आज तक पूरी बौद्ध सभ्यता टिकी है। और फिर उस वृक्ष के नीचे जब सूरज उगा तो एक नया सूरज भी इस पृथ्वी पर जन्मा। वह बुद्ध थे जिन्होंने केवल आत्मज्ञान नहीं पाया बल्कि उस ज्ञान को बांटने का संकल्प भी लिया। और उनके उस ज्ञान की जड़ में था अनुभव, त्याग, सहनशीलता और सबसे महत्वपूर्ण वह स्वीकृति की जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यदि वे रोगी न हुए होते, वृद्धों को न देखा होता, शव यात्रा से न गुजरे होते, यदि उन्हें मोह, शोक और चिंता न मिली होती, तो वे कभी अपने भीतर झांकने की हिम्मत न करते। और यदि वह आत्मा अपने गहराई में झांकने की हिम्मत न करती, तो हम आज भी वही होते, दुख में डूबे, भटकते, शिकायत करते। लेकिन बुद्ध के भीतर जो हुआ वह केवल उनके लिए नहीं था, वह पूरे जगत के लिए हुआ। जैसे कोई दीपक स्वयं जलकर अंधेरे को हर लेता है, बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि जब भी कोई गहरी चोट लगे, जब भी कोई संबंध टूटे,
जब भी कोई सपना चकनाचूर हो जाए तब यह मत सोचो कि जीवन ने अन्याय किया, बल्कि यह सोचो कि शायद यह दुख तुम्हें भीतर जाने के लिए भेजा गया है, जैसे बुद्ध को भेजा गया था, क्योंकि भीतर ही सत्य है, भीतर ही वह मौन है जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति बचती है। बुद्ध ने उस शांति को पाया क्योंकि उन्होंने पीड़ा से लड़ना छोड़ दिया और उसे समझना शुरू किया, और तब जाकर जाना कि दुख स्वयं एक द्वार है। उस द्वार से जो गुजर जाता है वह कुछ नहीं पाता, बल्कि सब कुछ जान लेता है। यही बुद्धत्व है, यही मुक्ति पथ है, और यही जीवन का सार भी, जब दुख का कारण भी करुणा बन जाए। बुद्ध के मौन की सबसे बड़ी सीख, जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में रहते थे, तब उनका चेहरा और भी शांत हो गया था, जैसे वर्षों की तपस्या अब शुद्ध मौन में परिवर्तित हो चुकी हो। उनके चारों ओर भिक्षुओं का विशाल समुदाय होता, लेकिन बुद्ध भीतर से और अधिक अकेले होते जा रहे थे। यह अकेलापन दुख का नहीं था, यह निर्वाण की शांति थी, जो उस आत्मा में उतर आती है जो अब संसार से परे देख रही होती है। एक दिन आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आप इतने मौन क्यों हो गए हैं? क्या अब भी कुछ जानना बाकी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो जान लिया गया है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और जो शब्दों में बताया जा सकता है वो जानने योग्य नहीं होता। आनंद समझ तो गया, लेकिन भीतर बेचैनी थी, क्योंकि जिस गुरु से उसने जीवन को देखा उसे अब शून्य की ओर जाते देख रहा था। उसी शाम एक ग्रामीण महिला अपने मृत बेटे को लेकर रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसने कहा, हे साधु, आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है, फिर मेरा बेटा क्यों गया? बुद्ध ने शांति से कहा, क्या तुम चाहती हो कि वह लौट आए? वह बोली, हाँ, मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस चाहती हूँ। बुद्ध बोले, तो ठीक है, तुम जाओ और ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ कभी कोई मरा ना हो। वह स्त्री भागी, गाँव गई, घर गई, कहाँ गई, लेकिन हर दरवाजे पर उसे वही उत्तर मिला, हमने भी किसी को खोया है। जब वह लौटी तो उसका रोना शांत हो चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु केवल मेरी नहीं थी, यह सबका सत्य है। बुद्ध बोले, अब तुम जान गई हो कि जो होता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, और जो घटता है वह जीवन को समग्रता में ले जाता है। वह महिला उसी क्षण प्रव्रज्या में चली गई। आनंद उस दृश्य को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि दुख के बीच से ही करुणा का वृक्ष उगता है। बुद्ध का मौन केवल वाणी का अभाव नहीं था, वह एक आंतरिक संगीत था जिसे केवल वही सुन सकता था जो स्वयं से बाहर आ चुका हो। उसी रात आनंद ने ध्यान में प्रवेश किया, और पहली बार उसकी आंखों से अश्रु निकले, जो कि दुख से नहीं थे, बल्कि उस अनंत सत्य के स्पर्श से निकले थे। वह मौन जिसकी गहराई में समूचा संसार समा जाए। बुद्ध ने कहा, जो होता है वह केवल इसलिए नहीं होता कि तुम चाहो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि समष्टि चाहती है कि तुम कुछ देखो, जानो और मुक्त हो जाओ। आनंद ने पूछा, तो क्या हर पीड़ा मोक्ष की सीढ़ी बन सकती है? बुद्ध बोले, यदि तुम उसे पकड़ो नहीं तो हाँ, हर पीड़ा ब्रह्म का द्वार बन सकती है। उस रात बुद्ध जेतवन में नहीं थे, वह अपने मौन के साथ अपने भीतर एक और शून्यता के फूल को खिला रहे थे, जहाँ सब कुछ समर्पण है और हर अनुभव बस एक निमित्त है मुक्त होने का। यही थी बुद्ध की दृष्टि। जहाँ जो हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं होती, सब एक बड़े विधान का भाग है, और जब तुम यह जान जाते हो तो दुख भी अवसर लगता है और मृत्यु भी एक द्वार। जब बुद्ध ने अंतिम श्वास में कहा, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो, कुशीनगर की भूमि पर जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिन बिता रहे थे, उनका शरीर क्षीण हो चला था, लेकिन उनके चेहरे पर वह अद्भुत तेज था जो केवल उस आत्मा में आता है जिसने सब कुछ देख लिया हो, जिसने न केवल संसार को समझा बल्कि स्वयं को भी पार कर लिया हो। उस दिन चारों दिशाओं से भिक्षु आ रहे थे। सन्नाटा था, जैसे सारी प्रकृति भी रुक गई हो। सब जानते थे कि यह अंतिम मिलन है। आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने आंखें खोली, उनका स्वर धीमा लेकिन गूंजता हुआ था। उन्होंने कहा, आप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उस एक वाक्य में उन्होंने संपूर्ण जीवन का सार दे दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे पूजना, उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे नियम पकड़कर बैठ जाना, उन्होंने यह कहा कि जैसे मैंने स्वयं को जानने की यात्रा की, वैसे ही तुम भी भीतर जाओ, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार दुखमय है, यदि तुम उसे पकड़ो, लेकिन मुक्त हो सकता है यदि तुम उसे देखो, समझो और जाने दो। जब बुद्ध की अंतिम श्वासें चल रही थीं, उनके आसपास बैठे भिक्षु रो रहे थे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल देह की है, सत्य की नहीं, और जो सत्य को जानता है वह कभी मरता नहीं।
उस क्षण प्रकृति में अजीब सी खामोशी थी, जैसे आकाश भी सुन रहा हो और धरती भी मौन हो गई हो। उनके जाने के बाद कुछ भिक्षु बहुत उदास हुए। वे सोचते रहे कि बुद्ध चले गए, लेकिन आनंद ने धीरे से कहा, नहीं, बुद्ध कहीं नहीं गए। उन्होंने हमें वह दिया है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वह था आत्मदीपक बनने का साहस। बुद्ध की यह शिक्षा कि जीवन में जो भी होता है वह एक बोध की ओर ले जाने वाला संकेत है, एक रास्ता है जहां तुम भीतर उतर सको। जीवन में यदि कोई रिश्ता टूटा तो वह इसलिए टूटा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा सबसे स्थायी रिश्ता केवल अपने आत्मा से है। यदि धन गया तो वह इसलिए गया ताकि तुम जानो कि सच्चा धन बाहर नहीं भीतर है। यदि कोई प्रिय छिन गया तो शायद इसलिए कि तुम अपनी संपूर्णता को बाहरी सहारे से नहीं, स्वयं की उपस्थिति से जानो। बुद्ध ने यही कहा कि यह संसार एक पुल है, इसे पार करो, इसमें घर मत बनाओ। जब तक तुम इसे पकड़ कर बैठोगे दुख से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे कि जो हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं, वहीं से बोधि का द्वार खुलेगा। बुद्ध ने मृत्यु के द्वार पर भी सिखाया कि जीवन केवल अनुभव नहीं है, जीवन बोध है, जागरण है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस में संसार को वह दीपक सौंपा जो जलता नहीं बल्कि जागृत करता है, और वह दीपक तुम हो। जब तुम स्वीकार कर लोगे कि जीवन में जो भी घट रहा है वह अंततः तुम्हारे उच्चतम जागरण की ओर इशारा है, तब तुम बुद्ध बन जाओगे। तब संसार तुम्हें बदल नहीं पाएगा, बल्कि तुम संसार को देखकर मुस्कुरा पाओगे जैसे बुद्ध मुस्कुराए थे। मृत्यु के द्वार पर भी तू जितना खोजेगा बाहर उतना खो जाएगा, और जब थक कर रुक जाएगा तब भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी कि अब और नहीं, अब तू अपने भीतर चल, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दुख नहीं। कोई दुख नहीं वहां चल जहां तू बस हो, जहां तू वो हो जिसे तू जीवन भर टालता रहा, दबाता रहा, छुपाता रहा। अब तो थक गया है ना, अब क्या बचा है? धन कमाया, नाम कमाया, रिश्ते बनाए, फिर टूटा, गिरा, संभला, लेकिन क्या तू शांत हुआ? क्या तू जान पाया कि सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों कभी कोई तुझे धोखा दे गया, कोई छोड़ गया, कोई बचा ही नहीं? क्यों तेरे सपने अधूरे रह गए? क्यों तूने जिसे ईश्वर समझा वो तेरी पुकार पर चुप रहा? क्या तू समझ पाया? नहीं ना, क्योंकि तू सिर्फ देखा करता था लेकिन देखना नहीं जानता था। तू सुनता था लेकिन सुनना नहीं जानता था। तू जीता था लेकिन जीना नहीं जानता था। और जब सब बिखर गया तब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यहीं पर, इसी शून्य में, इसी निर्वात में बुद्ध आते हैं धीरे से, मौन से, और कहते हैं, जो होता है तू चौंकता है कैसे? ये अच्छा कैसे हुआ? जिसने मुझे तोड़ा, जिसने मेरी उम्मीदें कुचली, जिसने मेरे साथ छल किया, जिसने मुझे गिराया, जिसने मेरी आत्मा को भी प्रश्नों में जकड़ दिया, क्या वो अच्छा था? बुद्ध मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में करुणा है, मौन है, और वही मौन उत्तर है। क्योंकि जब तू टूटा तभी भीतर से आवाज उठी, तभी पहली बार तूने सोचना बंद किया और देखना शुरू किया। तभी पहली बार तूने आकाश को ऐसे देखा जैसे वो तुझमें समाया हो। पहली बार तुझे अपने रुदन में शांति मिली। पहली बार तुझे अपनी पराजय में अहंकार का विसर्जन मिला, और वहीं से तू बढ़ा, अकेले, निर्वस्त्र, निर्विकार, निर्विकल्प। और वहीं से तूने अपने भीतर बुद्ध को देखा। अब समझ आया, जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जो कुछ भी छिना वो तो कभी था ही नहीं, और जो बच गया बस वही तू है। बुद्ध कहते हैं, दुख से मत डर, दुख ही द्वार है। जीवन के अनुभव तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मुक्त करने आते हैं। तुझे सिखाने आते हैं कि तू चीजों में मत बंध, संबंधों में मत अटक, स्मृतियों में मत उलझ। तू इन सब से अलग है। देख, हर दुख तुझे शुद्ध कर रहा है, हर पीड़ा तुझे भीतर खींच रही है, हर असफलता तुझे उस बिंदु पर ला रही है जहां तू बस मौन में बैठ सके, जहां तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, जहां तू ईश्वर से कोई मान नहीं करता, बस मौन में बैठ जाता है, और वहीं से यात्रा शुरू होती है। अब तो बुद्ध का जीवन समझे। वो भी तो राजकुमार थे, लेकिन जब जीवन के 4 दृश्य देखे, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी, तब उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध हुआ, और फिर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जो भी है वो बीत जाएगा, जो भी है वो पीड़ादायक है, और जो भी है वह तुझे कभी पूर्ण नहीं करेगा। तभी वो खोज में निकले, और अंत में उन्हें बोध हुआ। बोध क्या था? सिर्फ इतना, जीवन दुखमय है लेकिन दुख से मुक्ति संभव है, और वो मुक्ति तभी है जब तू अपेक्षा करना छोड़ दे, जब तू हर क्षण को उसी रूप में स्वीकार करना सीख जाए जैसा वो है, जब तू अपने अनुभवों को विरोध की नजर से नहीं देखे बल्कि बोध की नजर से देखे, जब तू समझे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो तेरा विरोध पिघल जाएगा, तेरा क्रोध शांत हो जाएगा, तेरा मन मौन हो जाएगा, क्योंकि जीवन कोई साजिश नहीं,
वो एक अवसर है जागने का, समझने का, मुक्त होने का। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ जीवन को समझने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, दुख को देखो, भागो मत, क्योंकि वही दुख तुझे बोध की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति करुणा है, जो तुझे जोड़ती है, जो तुझे अपने होने की गहराई का एहसास देती है। जब तू करुणामय हो जाता है तो तेरा भीतर एक मंदिर बन जाता है, और फिर तू किसी से कुछ नहीं चाहता, तो बस देना चाहता है। प्रेम देना, मौन देना, सहारा देना, क्योंकि अब तू जान गया है कि सब कुछ बीत जाएगा, केवल तेरा मौन शेष रहेगा। यही बुद्धत्व है, और यही इस कहानी की अंतिम सांस है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे भीतर बैठे बोधिसत्व को जागृत करने के लिए हुआ। अब तुम चाहो तो रो सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, मौन में बैठ सकते हो, लेकिन अब तुम दोबारा पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम देख चुके हो, अब तुम जान चुके हो। अब बुद्ध तुम्हारे साथ हैं, और जब अगली बार जीवन कुछ छीन ले तो तुम कहना, धन्यवाद, एक और पर्दा गिरा। और जब अगली बार जीवन कुछ न दे तो कहना, धन्यवाद, मुझे खाली होने का सौभाग्य मिला। और जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़ दे तो कहना, धन्यवाद, एक भ्रम कम हुआ। और जब कोई तुम्हें अपनाए तो कहना, धन्यवाद, अब मैं खुद को किसी और में देख पा रहा हूँ। और फिर अंत में जब सब कुछ शांत हो जाए, जब न कोई आवाज बचे न कोई लक्ष्य, तब बस एक शब्द कहना, आप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही बुद्ध का अंतिम वचन था, यही जीवन का अंतिम संदेश है, यही इस पूरी श्रृंखला का अंतिम मौन है। यदि इस कहानी ने तुम्हारे हृदय को छुआ, यदि बुद्ध की करुणा, मौन और दृष्टि ने तुम्हें भीतर तक बदल दिया, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। इस चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर कथा आत्मा को छूने के लिए रची गई है। बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब अगली बार कोई बोधिवाणी गूंजे, तुम्हारा अंतर यात्रा फिर शुरू हो जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। उसी तरह जीवन को उसकी मृत्यु ही सार्थक बनाती है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अमर होते तो तुम कोई कार्य नहीं करते, कोई लक्ष्य न होता, लेकिन मृत्यु का भय तुम्हें सजग बनाता है, तुम्हें हर क्षण को जागरूक होकर जीने के लिए प्रेरित करता है। और जो इस भय को समझकर प्रेम में बदल दे, वही बुद्ध बनता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब मृत्यु निकट थी, तब भी वे चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, हूं, लेकिन मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरी शरण यही रहेगी। और जब तुम सच्चे मन से मेरी शिक्षाओं को धारण करोगे, तब तुम स्वयं को जान लोगे। और जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, वो केवल स्थान बदलती है, वस्त्र बदलती है। जैसे कोई थका हुआ यात्री पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक देह से निकलकर दूसरी में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल देह की है, चेतना अमर है, और यह जो अनुभव है वही आत्मज्ञान है। और यही अनुभव बार बार कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मृत्यु भी, क्योंकि यदि मृत्यु ना हो तो जीवन की सुंदरता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम किसी को प्रेम नहीं करोगे, तुम किसी क्षण को पूरी तरह नहीं जी पाओगे, लेकिन जब तुम जानते हो कि एक क्षण बीत जाएगा, तो तुम उसे पूरी तरह से जियोगे, उसे महसूस करोगे, उसे अपना बना लोगे। और यही जीवन है, क्षण क्षण में मरते हुए भी अनंत को जी लेना। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मृत्यु मुझसे नहीं डरती, मैं भी उससे नहीं डरता, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हम एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जब तक तुम मृत्यु को शत्रु समझोगे, तब तक वह तुम्हें डराएगी, लेकिन जिस दिन तुम उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लोगे, तब वह तुम्हारी मित्र बन जाएगी। और जिस दिन मृत्यु तुम्हारी मित्र बन जाए, उस दिन जीवन पूर्ण हो जाएगा। उस दिन तुम केवल जियोगे नहीं, जागोगे, और वही जागरण ही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही बुद्धत्व है। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा, तब तुम्हें खुद अपने भीतर वह रोशनी जलानी होगी जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाए। और उस रोशनी के लिए जरूरी है कि तुम मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि उसे देखो, समझो और अपनाओ। और जब तुम ऐसा कर लोगे, तब तुम जानोगे कि मृत्यु तो केवल देह की है, आत्मा तो तब भी प्रेम करती है, तब भी अनुभव करती है, तब भी यात्रा में होती है। और तब तुम किसी के जाने पर रोगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि वह कहीं नहीं गया, वो बस बदल गया। और बदला इसीलिए क्योंकि कुछ और नया उसे सीखना था, अनुभव करना था। और यह सब संभव होता है जब तुम यह मान लो
कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मृत्यु भी। जब बुद्ध ने जीवन के शिखर पर भी कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, जब राजा सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जब राजमहलों की मोह माया छोड़कर उन्होंने जंगलों की खामोशी में सत्य की खोज की, जब ज्ञान की अग्नि में उन्होंने अहंकार की आखिरी बूंद भी जला दी, तब भी वो बोले, मैं कुछ नहीं हूं। उनके शिष्य अचंभित थे। दुनिया उन्हें भगवान मान चुकी थी। राजा भी चरणों में झुक चुके थे। सम्राट अशोक जैसे लोग उनके नाम पर साम्राज्य चला रहे थे। पर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल एक मार्ग हूं, मैं उस सच्चाई की ओर ले जाने वाला संकेत हूं, लेकिन सत्य मैं नहीं हूं। और यही वाणी थी उस आत्मज्ञानी की, जिसने हर पल अपने भीतर अहंग को पिघलाया, जिसने जीवन के हर मोड़ पर केवल यही देखा कि जो कुछ होता है वह व्यर्थ नहीं होता, उसकी कोई न कोई सीख, कोई न कोई अर्थ छुपा होता है। बुद्ध ने अपनी पूरी साधना में बार बार स्वयं को मिटाया ताकि कुछ नया जन्म ले। उन्होंने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया और अपने ही मन पर परीक्षण करते रहे। जब किसी ने उन्हें गाली दी, उन्होंने उत्तर में मौन दिया। जब कोई उन्हें पूछने आया, उन्होंने कहा, मुझे मत पूछो, उस सत्य को देखो जो मेरे भीतर जागा है। उनके लिए जीवन कोई उपलब्धि की दौड़ नहीं था, वो कोई पुरस्कार जीतने नहीं निकले थे, वो स्वयं से मिलने चले थे। और जब स्वयं को खोज लिया तो जाना कि वहां कोई मैं नहीं बचा, केवल शांति थी, मौन था, शून्यता थी। यही शून्यता उनका अंतिम सत्य था। जब एक बार आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आप इस समग्र ब्रह्मांड में अपने आप को क्या समझते हैं? तो बुद्ध बोले, मैं कुछ नहीं हूं और यही मेरी पूर्णता है। ये वाक्य सुनकर आनंद रो पड़े, क्योंकि उन्होंने जीवन में हजारों लोगों को कहते सुना था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ऋषि हूं, पर पहली बार कोई कह रहा था, मैं कुछ नहीं हूं और यही कुछ नहीं होना ही तो सब कुछ है। क्योंकि जहां मैं मिटता है, वहीं से ब्रह्म का उदय होता है, वहीं से सच्चा प्रेम फूटता है, वहीं से करुणा बहती है। बुद्ध जानते थे कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह तुम्हें या तो कुछ सिखाता है या कुछ मुक्त करता है, और दोनों ही हालात में वह अच्छा ही करता है। भले ही शुरुआत में वह कष्ट लगे, लेकिन अंततः वह तुम्हारे भीतर छुपे हुए बंद दरवाजों को खोल देता है। बुद्ध की पूरी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अगर तुम खुद को मिटाने का साहस रखते हो तो ब्रह्म तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। जब वे कपिलवस्तु लौटे और उनके पिता ने कहा, तुमने हमारा नाम डुबा दिया, हमारा गौरव मिटा दिया, तो बुद्ध ने आंखें नीची करके कहा, पिता, मैंने अपने भीतर का झूठा गौरव ही मिटाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी मिटा दीजिए। उस दिन एक राजा रो पड़ा, क्योंकि उसने पहली बार एक पुत्र में एक पूर्ण बुद्ध को देखा था, जो न क्रोध करता था न द्वेष, जो हर चोट को अवसर मानता था और हर ठोकर को शिक्षण। बुद्ध ने कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, न कोई मंदिर बनवाया, न कोई मूर्ति गढ़ी, फिर भी उनका जीवन ही उपदेश बन गया। क्योंकि जब कोई सच्चाई से जीता है तो उसका मौन ही दुनिया को बदल देता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो महान है, पर उनकी विनम्रता ही उन्हें अमर बना गई। जब वे कुशीनगर में अंतिम श्वासें ले रहे थे, तब भी उनके होठों पर था, सब नश्वर है, सावधान रहो। उन्होंने जीवन के आखिरी क्षण तक कुछ सिखाया, कुछ चेताया, और फिर उसी मौन में लीन हो गए जिससे वह आए थे। उनके लिए मृत्यु भी कोई अंत नहीं थी, वो केवल एक यात्रा का अगला चरण थी। और यही विश्वास उन्हें अद्भुत बनाता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, यदि हम सजग हैं तो हर घटना हमें आत्मा के निकट ले जाती है। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, केवल दिया, केवल बांटा, और जब कुछ नहीं बचा तब भी दिया अपना मोहन, अपना निर्वाण। यही कारण है कि बुद्ध आज भी जीवित हैं, हमारी चेतना में, हमारे विचारों में, और हर उस क्षण में जब हम अपने भीतर कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि ये केवल वाक्य नहीं है, ये जीवन की परम अनुभूति है, जिसे बुद्ध ने अपने अस्तित्व से सिद्ध किया। और इसीलिए जब बुद्ध जीवन के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने गर्व नहीं किया, उन्होंने बस नम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि जो वास्तव में सब कुछ पा लेता है, वह जान जाता है कि कुछ भी उसका नहीं है, सब उस ब्रह्म की लीला है। और बुद्ध इस लीला में केवल एक साक्षी बनकर जीते रहे। जब बुद्ध ने उस युवक को देखा जो अंधेरे में गिरा पड़ा था, जो अपने भाग्य को कोस रहा था, जो रोते रोते बेहोश होने को था, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तू जानता है कि तेरा यह गिरना भी तुझे उठाने के लिए हुआ है? युवक चौंका। उसने कहा, बुद्ध शांत रहे, जैसे कोई पर्वत किसी तूफान के सामने मौन खड़ा रहता है। फिर बोले, एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, उसे लगता है अब मेरा अंत हो गया, लेकिन वही क्षण उसके पुनर्जन्म का होता है।
वही अंधकार उसके लिए जड़ें फैलाने का अवसर बनता है, और वही बीज एक दिन वटवृक्ष बनकर छाया देता है। संसार को तू जिसे खोना समझता है वह दरअसल तुझे पाने की दिशा में धकेल रहा है। तू जिसे अंत समझता है वह शुरुआत है। तू जिसे अपमान कहता है वही तेरे भीतर आदर की आकांक्षा को जन्म देता है। तेरा दुख तुझे मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है, और तेरा रोना तेरे भीतर छुपे कर्मा के महासागर को खोलने वाला द्वार है। युवक की आंखें भर आईं, पर अब आंसू पश्चाताप के नहीं समझ के थे। वह घुटनों के बल बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, क्या मेरा जीवन फिर से खिल सकता है? बुद्ध बोले, जीवन कभी मुरझाता ही नहीं, मुरझाती है तेरी दृष्टि, तेरी आशा, तेरी पकड़। तू छोड़ देना सीख, जैसा मैंने छोड़ा। राजमहल, सत्ता, सुख, स्त्री, पुत्र, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान गया कि बाहर की किसी भी वस्तु में शाश्वत सुख नहीं है। और जब मैंने सब छोड़ा तो सब कुछ मेरे भीतर खिल उठा, आनंद भी, प्रेम भी, परम सत्य भी। तू भी अगर इस पीड़ा को पकड़ने की बजाय उसे देखने लगे, उसे समझने लगे, तो वही पीड़ा तुझे शुद्धि दे देगी, जैसे अग्नि सोने को निखार देती है। युवक अब उठ चुका था। उसका शरीर पहले जैसा ही था, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया जल जाए और वह रोशनी जो भीतर से आती है बाहर की तमाम विपत्तियों को गौण कर देती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, कुछ भी ऐसा नहीं जो व्यर्थ हो। जीवन में जो होता है वह या तो शिक्षा होता है या आशीर्वाद, परंतु दोनों ही अच्छाई के बीज बोते हैं। अगर तू सावधान है तो हर आंसू भी मोती बन जाएगा, और अगर तू सोया रहेगा तो हीरा भी हाथ से फिसल जाएगा। वह युवक जो कल तक शोक का प्रतीक था, अब शांति की आभा में नहा रहा था, और यहीं से शुरू हुआ उसका नया जन्म, बिना किसी बाहरी परिवर्तन के, लेकिन भीतर के क्रांति के साथ। और यही था बुद्ध का संदेश, जो हुआ वह भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा उसमें भी कोई छिपा हुआ वरदान है। बस तो रुक, देख, स्वीकार कर और चल, क्योंकि जीवन एक प्रवाह है और प्रवाह कभी रुकता नहीं। तो तू क्यों थमे? जब दुख ही सबसे बड़ा गुरु निकला, जब हम जीवन को केवल सुख की तलाश में जीते हैं तब दुख हमें खोज लेता है, लेकिन जब हम दुख को समझने निकलते हैं तब जीवन स्वयं सामने आकर झुक जाता है। बुद्ध के जीवन में ऐसा ही क्षण तब आया जब उन्होंने राजमहल, परिवार, ऐश्वर्य, सम्मान और भोग विलास को छोड़कर केवल एक प्रश्न के लिए संसार की पीठ कर दी। क्यों दुख है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह उस आत्मा की पुकार थी जो सत्य को देखने के लिए बेचैन थी। वह सत्य जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह सुख जो चीजों से नहीं आता, वह समाधान जो विचारों में नहीं मिलता। और यह प्रश्न उन्हें उस जंगल तक ले गया जहां जीवन का कोई सहारा न था, केवल मौन, तप, प्रतीक्षा और सूखी हुई सांसें थीं। और उन सांसों के बीच उठता एक स्वर, जो हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है। वे क्षण जब बुद्ध ने भोजन त्यागा, शरीर को सुखाया, स्वयं को कंकाल बना लिया, केवल इस आशा में कि शायद आत्मा तभी बोले जब शरीर चुप हो जाए। लेकिन आत्मा भी तब तक मौन रही जब तक बुद्ध ने यह नहीं समझा कि अत्याचार से ज्ञान नहीं आता, पीड़ा से शुद्धि नहीं आती। और जब उन्होंने वह कठोर साधना छोड़ दी और गांव की एक स्त्री ने उन्हें दूध और चावल का भिक्षा अर्पित किया, तब बुद्ध को पहली बार यह बोध हुआ कि सत्य ना तो आत्मयातना में है, ना ही भोग में, वह तो बीच की उस मध्यम पगडंडी में छिपा है, जहां ना तो इच्छा है और न ही इनकार, जहां केवल स्वीकार है। और वहीं से जन्मा वह महान सिद्धांत, मध्यम मार्ग, जो आज भी ध्यान, योग और संतुलित जीवन का आधार है। लेकिन इस जागरण तक पहुंचने के लिए बुद्ध को जीवन ने ठोकरें दी। उन्होंने दुहक को गले लगाया, और तब जाकर जाना कि यह दुहक ही गुरु है। यह हर चोट, हर असफलता, हर अपमान, हर विफलता, हर अपमान, हर विफलता, हर खोया हुआ संबंध, हर आंसू, हर अकेलापन, यह सब मिलकर हमें उस मौन में धकेलते हैं जहां आत्मा फुसफुसाती है, और यही फुसफुसाहट ही ब्रह्म वाक्य बनती है। बुद्ध जब ज्ञान के अंतिम किनारे पर थे, जब पीपल के उस वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठने का निश्चय किया, तब उन्होंने भीतर ही भीतर कहा था, अब या तो सत्य मिलेगा या यह शरीर समाप्त होगा। और यह कोई सन्यासियों की अतिशयोक्ति नहीं थी। यह उस आत्मा का निर्णय था जो इस पृथ्वी पर जन्म केवल इसलिए लेकर आई थी ताकि वह मनुष्यता को उसकी भूली हुई दिव्यता याद दिला सके। और वह जागरण की रात बहुत लंबी थी। असंख्य विचारों की चुभन, वासनाओं का आवेग, भय का नर्तन, मोह की आवाजें। लेकिन बुद्ध स्थिर रहे, क्योंकि अब उन्होंने दुख को दुश्मन नहीं माना बल्कि उसे गुरु समझा। और तब जीवन का रहस्य उनके सामने खुला। उन्होंने देखा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र,
उन्होंने देखा कारण और परिणाम की श्रृंखला, देखा कर्म और फल का गूढ़ संबंध, देखा चेतना की विभिन्न अवस्थाएं, और तब उन्होंने कहा दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक का अंत है और दुहक के अंत का मार्ग है। यही वह 4 आर्य सत्य हैं जिन पर आज तक पूरी बौद्ध सभ्यता टिकी है। और फिर उस वृक्ष के नीचे जब सूरज उगा तो एक नया सूरज भी इस पृथ्वी पर जन्मा। वह बुद्ध थे जिन्होंने केवल आत्मज्ञान नहीं पाया बल्कि उस ज्ञान को बांटने का संकल्प भी लिया। और उनके उस ज्ञान की जड़ में था अनुभव, त्याग, सहनशीलता और सबसे महत्वपूर्ण वह स्वीकृति की जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यदि वे रोगी न हुए होते, वृद्धों को न देखा होता, शव यात्रा से न गुजरे होते, यदि उन्हें मोह, शोक और चिंता न मिली होती तो वे कभी अपने भीतर झांकने की हिम्मत न करते। और यदि वह आत्मा अपने गहराई में झांकने की हिम्मत न करती तो हम आज भी वही होते, दुख में डूबे, भटकते, शिकायत करते। लेकिन बुद्ध के भीतर जो हुआ वह केवल उनके लिए नहीं था, वह पूरे जगत के लिए हुआ। जैसे कोई दीपक स्वयं जलकर अंधेरे को हर लेता है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि जब भी कोई गहरी चोट लगे, जब भी कोई संबंध टूटे, जब भी कोई सपना चकनाचूर हो जाए, तब यह मत सोचो कि जीवन ने अन्याय किया, बल्कि यह सोचो कि शायद यह दुख तुम्हें भीतर जाने के लिए भेजा गया है, जैसे बुद्ध को भेजा गया था, क्योंकि भीतर ही सत्य है, भीतर ही वह मौन है जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति बचती है। बुद्ध ने उस शांति को पाया क्योंकि उन्होंने पीड़ा से लड़ना छोड़ दिया और उसे समझना शुरू किया। और तब जाकर जाना कि दुख स्वयं एक द्वार है, उस द्वार से जो गुजर जाता है वह कुछ नहीं पाता बल्कि सब कुछ जान लेता है। यही बुद्धत्व है, यही मुक्ति पथ है और यही जीवन का सार भी, जब दुख का कारण भी करुणा बन जाए। बुद्ध के मौन की सबसे बड़ी सीख, जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में रहते थे, तब उनका चेहरा और भी शांत हो गया था, जैसे वर्षों की तपस्या अब शुद्ध मौन में परिवर्तित हो चुकी हो। उनके चारों ओर भिक्षुओं का विशाल समुदाय होता, लेकिन बुद्ध भीतर से और अधिक अकेले होते जा रहे थे। यह अकेलापन दुख का नहीं था, यह निर्वाण की शांति थी जो उस आत्मा में उतर आती है जो अब संसार से परे देख रही होती है। एक दिन आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आप इतने मौन क्यों हो गए हैं? क्या अब भी कुछ जानना बाकी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो जान लिया गया है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और जो शब्दों में बताया जा सकता है वो जानने योग्य नहीं होता। आनंद समझ तो गया, लेकिन भीतर बेचैनी थी, क्योंकि जिस गुरु से उसने जीवन को देखा उसे अब शून्य की ओर जाते देख रहा था। उसी शाम एक ग्रामीण महिला अपने मृत बेटे को लेकर रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसने कहा, हे साधु, आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है, फिर मेरा बेटा क्यों गया? बुद्ध ने शांति से कहा, क्या तुम चाहती हो कि वह लौट आए? वह बोली, हाँ, मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस चाहती हूँ। बुद्ध बोले, तो ठीक है, तुम जाओ और ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ कभी कोई मरा न हो। वह स्त्री भागी, गाँव गई, घर गई, गह गई, लेकिन हर दरवाजे पर उसे वही उत्तर मिला, हमने भी किसी को खोया है। जब वह लौटी तो उसका रोना शांत हो चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु केवल मेरी नहीं थी, यह सबका सत्य है। बुद्ध बोले, अब तुम जान गई हो कि जो होता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, और जो घटता है वह जीवन को समग्रता में ले जाता है। वह महिला उसी क्षण प्रव्रज्या में चली गई। आनंद उस दृश्य को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि दुख के बीच से ही करुणा का वृक्ष उगता है। बुद्ध का मौन केवल वाणी का अभाव नहीं था, वह एक आंतरिक संगीत था जिसे केवल वही सुन सकता था जो स्वयं से बाहर आ चुका हो। उसी रात आनंद ने ध्यान में प्रवेश किया और पहली बार उसकी आंखों से अश्रु निकले, जो कि दुख से नहीं थे बल्कि उस अनंत सत्य के स्पर्श से निकले थे। वह मौन जिसकी गहराई में समूचा संसार समा जाए। बुद्ध ने कहा, जो होता है वह केवल इसलिए नहीं होता कि तुम चाहो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि समष्टि चाहती है कि तुम कुछ देखो, जानो और मुक्त हो जाओ। आनंद ने पूछा, तो क्या हर पीड़ा मोक्ष की सीढ़ी बन सकती है? बुद्ध बोले, यदि तुम उसे पकड़ो नहीं तो हाँ, हर पीड़ा ब्रह्म का द्वार बन सकती है। उस रात बुद्ध जेतवन में नहीं थे, वह अपने मौन के साथ अपने भीतर एक और शून्यता के फूल को खिला रहे थे, जहाँ सब कुछ समर्पण है और हर अनुभव बस एक निमित्त है मुक्त होने का। यही थी बुद्ध की दृष्टि। जहाँ जो हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं होती, सब एक बड़े विधान का भाग है, और जब तुम यह जान जाते हो तो दुख भी अवसर लगता है और मृत्यु भी एक द्वार। जब बुद्ध ने अंतिम श्वास में कहा,
अप दीपो भव यानी स्वयं अपना दीपक बनो। कुशीनगर की भूमि पर जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिन बिता रहे थे, उनका शरीर क्षीण हो चला था, लेकिन उनके चेहरे पर वह अद्भुत तेज था जो केवल उस आत्मा में आता है जिसने सब कुछ देख लिया हो, जिसने न केवल संसार को समझा बल्कि स्वयं को भी पार कर लिया हो। उस दिन चारों दिशाओं से भिक्षु आ रहे थे। सन्नाटा था, जैसे सारी प्रकृति भी रुक गई हो। सब जानते थे कि यह अंतिम मिलन है। आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने आंखें खोली। उनका स्वर धीमा लेकिन गूंजता हुआ था। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उस एक वाक्य में उन्होंने संपूर्ण जीवन का सार दे दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे पूजना, उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे नियम पकड़कर बैठ जाना। उन्होंने यह कहा कि जैसे मैंने स्वयं को जानने की यात्रा की, वैसे ही तुम भी भीतर जाओ, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार दुखमय है, यदि तुम उसे पकड़ो, लेकिन मुक्त हो सकता है यदि तुम उसे देखो, समझो और जाने दो। जब बुद्ध की अंतिम श्वासें चल रही थीं, उनके आसपास बैठे भिक्षु रो रहे थे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल देह की है, सत्य की नहीं, और जो सत्य को जानता है वह कभी मरता नहीं। उस क्षण प्रकृति में अजीब सी खामोशी थी, जैसे आकाश भी सुन रहा हो और धरती भी मौन हो गई हो। उनके जाने के बाद कुछ भिक्षु बहुत उदास हुए। वे सोचते रहे कि बुद्ध चले गए, लेकिन आनंद ने धीरे से कहा, नहीं, बुद्ध कहीं नहीं गए। उन्होंने हमें वह दिया है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वह था आत्मदीपक बनने का साहस। बुद्ध की यह शिक्षा कि जीवन में जो भी होता है वह एक बोध की ओर ले जाने वाला संकेत है, एक रास्ता है जहां तुम भीतर उतर सको। जीवन में यदि कोई रिश्ता टूटा तो वह इसलिए टूटा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा सबसे स्थायी रिश्ता केवल अपने आत्मा से है। यदि धन गया तो वह इसलिए गया ताकि तुम जानो कि सच्चा धन बाहर नहीं भीतर है। यदि कोई प्रिय छिन गया तो शायद इसलिए कि तुम अपनी संपूर्णता को बाहरी सहारे से नहीं, स्वयं की उपस्थिति से जानो। बुद्ध ने यही कहा कि यह संसार एक पुल है, इसे पार करो, इसमें घर मत बनाओ। जब तक तुम इसे पकड़ कर बैठोगे, दुख से मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे कि जो हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं, वहीं से बोधि का द्वार खुलेगा। बुद्ध ने मृत्यु के द्वार पर भी सिखाया कि जीवन केवल अनुभव नहीं है, जीवन बोध है, जागरण है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस में संसार को वह दीपक सौंपा जो जलता नहीं बल्कि जागृत करता है, और वह दीपक तुम हो। जब तुम स्वीकार कर लोगे कि जीवन में जो भी घट रहा है वह अंततः तुम्हारे उच्चतम जागरण की ओर इशारा है, तब तुम बुद्ध बन जाओगे। तब संसार तुम्हें बदल नहीं पाएगा, बल्कि तुम संसार को देखकर मुस्कुरा पाओगे, जैसे बुद्ध मुस्कुराए थे। मृत्यु के द्वार पर भी तू जितना खोजेगा बाहर उतना खो जाएगा, और जब थक कर रुक जाएगा तब भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी कि अब और नहीं, अब तू अपने भीतर चल, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दुख नहीं। कोई दुख नहीं वहां चल जहां तू बस हो, जहां तू वो हो जिसे तू जीवन भर टालता रहा, दबाता रहा, छुपाता रहा। अब तो थक गया है ना, अब क्या बचा है? धन कमाया, नाम कमाया, रिश्ते बनाए, फिर टूटा, गिरा, संभला, लेकिन क्या तू शांत हुआ? क्या तू जान पाया कि सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों कभी कोई तुझे धोखा दे गया, कोई छोड़ गया, कोई बचा ही नहीं? क्यों तेरे सपने अधूरे रह गए? क्यों तूने जिसे ईश्वर समझा वो तेरी पुकार पर चुप रहा? क्या तू समझ पाया? नहीं ना, क्योंकि तू सिर्फ देखा करता था लेकिन देखना नहीं जानता था। तू सुनता था लेकिन सुनना नहीं जानता था। तू जीता था लेकिन जीना नहीं जानता था। और जब सब बिखर गया तब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यहीं पर, इसी शून्य में, इसी निर्वात में बुद्ध आते हैं, धीरे से, मौन से, और कहते हैं, जो होता है तू चौंकता है, कैसे? ये अच्छा कैसे हुआ? जिसने मुझे तोड़ा, जिसने मेरी उम्मीदें कुचली, जिसने मेरे साथ छल किया, जिसने मुझे गिराया, जिसने मेरी आत्मा को भी प्रश्नों में जकड़ दिया, क्या वो अच्छा था? बुद्ध मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में करुणा है, मौन है, और वही मौन उत्तर है। क्योंकि जब तू टूटा तभी भीतर से आवाज उठी, तभी पहली बार तूने सोचना बंद किया और देखना शुरू किया। तभी पहली बार तूने आकाश को ऐसे देखा जैसे वो तुझमें समाया हो। पहली बार तुझे अपने रुदन में शांति मिली। पहली बार तुझे अपनी पराजय में अहंकार का विसर्जन मिला, और वहीं से तू बढ़ा, अकेले, निर्वस्त्र, निर्विकार, निर्विकल्प। और वहीं से तूने अपने भीतर बुद्ध को देखा। अब समझ आया, जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जो कुछ भी छिना वो तो कभी था ही नहीं, और जो बच गया बस वही तू है। बुद्ध कहते हैं, दुख से मत डर, दुख ही द्वार है। जीवन के अनुभव तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मुक्त करने आते हैं।
तुझे सिखाने आते हैं कि तू चीजों में मत बंध, संबंधों में मत अटक, स्मृतियों में मत उलझ। तू इन सब से अलग है। देख, हर दुख तुझे शुद्ध कर रहा है, हर पीड़ा तुझे भीतर खींच रही है, हर असफलता तुझे उस बिंदु पर ला रही है जहां तू बस मौन में बैठ सके, जहां तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, जहां तू ईश्वर से कोई मांग नहीं करता, बस मौन में बैठ जाता है और वहीं से यात्रा शुरू होती है। अब तू बुद्ध का जीवन समझे। वो भी तो राजकुमार थे, लेकिन जब जीवन के 4 दृश्य देखे, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी, तब उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध हुआ और फिर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जो भी है वो बीत जाएगा, जो भी है वो पीड़ादायक है और जो भी है वह तुझे कभी पूर्ण नहीं करेगा। तभी वो खोज में निकले और अंत में उन्हें बोध हुआ। बोध क्या था? सिर्फ इतना, जीवन दुखमय है लेकिन दुख से मुक्ति संभव है, और वो मुक्ति तभी है जब तू अपेक्षा करना छोड़ दे, जब तू हर क्षण को उसी रूप में स्वीकार करना सीख जाए जैसा वो है, जब तू अपने अनुभवों को विरोध की नजर से नहीं देखे बल्कि बोध की नजर से देखे, जब तू समझे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो तेरा विरोध पिघल जाएगा, तेरा क्रोध शांत हो जाएगा, तेरा मन मौन हो जाएगा, क्योंकि जीवन कोई साजिश नहीं, वो एक अवसर है जागने का, समझने का, मुक्त होने का। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ जीवन को समझने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, दुख को देखो, भागो मत, क्योंकि वही दुख तुझे बोध की तरफ ले जाएगा। उन्होंने कहा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति करुणा है, जो तुझे जोड़ती है, जो तुझे अपने होने की गहराई का एहसास देती है। जब तू करुणामय हो जाता है तो तेरा भीतर एक मंदिर बन जाता है, और फिर तू किसी से कुछ नहीं चाहता, तू बस देना चाहता है, प्रेम देना, मौन देना, सहारा देना, क्योंकि अब तू जान गया है कि सब कुछ बीत जाएगा, केवल तेरा मौन शेष रहेगा। यही बुद्धत्व है, और यही इस कहानी की अंतिम सांस है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे भीतर बैठे बोधिसत्व को जागृत करने के लिए हुआ। अब तुम चाहो तो रो सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, मौन में बैठ सकते हो, लेकिन अब तुम दोबारा पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम देख चुके हो, अब तुम जान चुके हो। अब बुद्ध तुम्हारे साथ हैं, और जब अगली बार जीवन को छीन ले तो तुम कहना, धन्यवाद, एक और पर्दा गिरा। और जब अगली बार जीवन कुछ न दे तो कहना, धन्यवाद, मुझे खाली होने का सौभाग्य मिला। और जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़ दे तो कहना, धन्यवाद, एक भ्रम कम हुआ। और जब कोई तुम्हें अपनाए तो कहना, धन्यवाद, अब मैं खुद को किसी और में देख पा रहा हूं। और फिर अंत में जब सब कुछ शांत हो जाए, जब न कोई आवाज बचे न कोई लक्ष्य, तब बस एक शब्द कहना, आप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही बुद्ध का अंतिम वचन था, यही जीवन का अंतिम संदेश है, यही इस पूरी श्रृंखला का अंतिम मौन है। यदि इस कहानी ने तुम्हारे हृदय को छुआ, यदि बुद्ध की करुणा, मौन और दृष्टि ने तुम्हें भीतर तक बदल दिया, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। इस चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर कथा आत्मा को छूने के लिए रची गई है। बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब अगली बार कोई बोधिवाणी गूंजे, तुम्हारा अंतर यात्रा फिर शुरू हो जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना।